हेलो दोस्तों, रिजल्ट गुरु अमीर सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आज मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपका 2 नंबर में पूछता है एग्जाम में अक्सर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव जितना वीडियो डाला गया उसको जरूर देख लेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारों अंतर ज्ञात करें। यानी आपको डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है, या जिसको कहीं कहीं पदांतर लिखता है, यानी पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिएगा, हम मान लेते हैं, माना कि आपका प्रथम पद कितना हो जाएगा ए, और मान लेते हैं सार्व अंतर का हो जाएगा डी। ये हो गया। देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि 17वां पद तो क्या करेंगे, T17 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो आपको पता है कि जब 17वां पद पूछता है तो एक कम करके डी लगा देते हैं, क्योंकि n-1 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16d हो जाएगा। फिर कह रहा है आपका कि 10वां पद फिर लिखेंगे यहाँ पर T10 के लिए, a प्लस क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9d हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम अकॉर्डिंग टू प्रश्न आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार क्या कर देंगे, उसको कितना करना है, 7 अधिक करना है। तो हम यहाँ पे लिख दिए प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे T17 माइनस में T10 इक्वल टू कितना हो गया आपका, फिर ये जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 लिख देंगे यहाँ पर। फिर दोनों को एक दूसरे को यहाँ पे देखिए, जो ये वैल्यू दिया है वही रख देंगे, a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d, ये कर देंगे। बराबर में कितना है आपका, 7 है। देखिए यहाँ पर ये 7 है। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, a प्लस 16d माइनस में ये आपका ब्रैकेट हटेगा तो जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस a हो जाएगा, यहाँ माइनस 9d हो जाएगा, इक्वल टू कितना है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ से ये जो ब्रैकेट है आपका वो हटेगा, तो जो भी प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होता है वो साइन में हो जाता है, प्लस में हो जाता है, ये साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए, ये प्लस में है और यहाँ पे ए माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 16d में से 9d घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7d इक्वल टू 7। यहाँ पे 16 में से 9 घटा, 9 7 16, इसलिए d इक्वल टू 7/7 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1। यानी आपका क्या निकालना था, सार्व अंतर यानी डी लिख देंगे, सार्व अंतर इक्वल टू 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। इसको ठीक से देख लेंगे, इसको प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे, और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो आपको पता है कि मूल वास्तविक एवं समान होने के लिए शर्त क्या है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी विवेचक या विवेचकर का सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मूल वास्तविक और समान होने के लिए बराबर में 0 देते हैं। तो यहाँ b² b कौन हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए कितना है आपका, k है तो k लिख देंगे, गुने c कितना है आपका, 1 है तो 1 लिख देंगे, बराबर में 0 कर देंगे। 4 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा आपका, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 4k और 1 से गुना करेंगे तो 4k इक्वल टू 0। 16 इक्वल टू ये 4k इक्वल के उस साइड जाएगा राइट साइड, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4k, इसलिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/4, 4 चौका 16, ये हो जाएगा आपका आंसर। यही पूछ रहा था, k के किस मान के लिए समीकरण इतना का मूल वास्तविक और समान होंगे। इसका मतलब है कि अगर आप 4 इसमें x का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर k की जगह पर, तो आपका ये मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। तो यही आपको बताना था, k का वैल्यू निकालना था। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है। और अभी हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो ज्यादातर 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसको देखिएगा ध्यान से, अभी अच्छा क्वेश्चन है, हल्का है लेकिन
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और हर साल पूछता ही है, इस साल भी पूछेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकता है एग्जाम में, लेकिन जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन है, वो आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो इसलिए देखिएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 1 और गुणनफल -1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिए हुआ है आपका 1 और अल्फा बीटा दिए हुआ है -1। तो एक बहुपद बनाना है, एक समीकरण के रूप में बनाना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला एक होता है। यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिए हुआ है कितना 1, तो यहाँ रख देंगे -1, सॉरी यहाँ पे एक्स छूट गया, एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है -1 है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये -1 और एक्स, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स हो जाएगा, एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका बहुपद। समझ में आया? ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन कई बार सेट किया जाता है, कभी कभी कह देगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक इतना और इतना है, शून्यक सिर्फ देगा, यानी शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं देगा। तो जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं दे, सिर्फ शून्यक दे, इसका मतलब कि अल्फा की जगह पर अलग रखना है, बीटा की जगह पर अलग रखना है। जैसे अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर पूछ दे, यहाँ पर देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन पूछ दे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 2 और 3 और -2 हो। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों में अंतर देखिए, वहां पे था शून्यकों का योगफल और गुणनफल था, यहाँ पे आपको शून्यक ही दिया हुआ है सिर्फ, यानी अल्फा दिया है 3 और बीटा दिया है -2। तो वही फॉर्मूला हम लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर रखेंगे 3 और बीटा की जगह पर रखेंगे -2, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा की जगह पर फिर 3 और बीटा की जगह पर -2। इसको फिर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 में से 2 गया 1 में x से करेंगे तो सिर्फ x हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये भी -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे शून्यकों का योगफल या गुणनफल दे रहा है या सिर्फ शून्यक ही दे रहा है। अगर शून्यक देता है तो फिर अलग अलग अल्फा अलग रखेंगे, बीटा अलग रखेंगे। अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल देगा तो डायरेक्ट रख देंगे। दोनों में बहुत ही बेसिक अंतर है, इसको ध्यान से देखेंगे, वरना आपको आता हुआ रहेगा फिर भी आप एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। इसलिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, श्रेणी 2 + 6 + 10 + डॉट डॉट का 11वें पदों तक योगफल ज्ञात करें। इसको भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसमें क्या करना है आपको, पहले तो ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, एन तो पता है कि 11 पदों तक हमको निकालना है। इसका मतलब ए आपका जो पहला होता है वो ए हो जाता है 2, और डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, डी पता हो गया, और एन आपको पता है कितना 11। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है एसएन का, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, यही आपका फॉर्मूला होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे n कितना दिया हुआ है, 11 दिए हुआ है, यहाँ रख देंगे s 11 = n की जगह पर 11/2, सॉल्व कर देंगे, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपका 2 है, 2 लिख देंगे, प्लस n कितना है 11 लिख देंगे, माइनस में 1 इंटू डी का वैल्यू पता है आपको 4, इसको लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 11/2 हो जाएगा, उसके बाद में ये 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे 11 में से 1 गया, कितना हो गया 10, 10 गुने 4 कितना हो जाएगा 40। देखिए यहाँ पर 11 में से 1 गया 10, 10 को 4 से गुना किया, 10 चौका 40, दोनों को जोड़ देंगे 11/2, 10 और यहाँ पे कितना है 40 और 4 44, ये हो जाएगा आपका 44, दोनों को काट देंगे, 22 दूनी 44, गुना कर देंगे, 22 से कम 22 के 2 हाथ बच गया 2, 22 से कम 22 और 2 24, ये आपका हो जाएगा आंसर। यही यानी 11 पद तक अगर आप इसको इसी तरह से जोड़ते चले जाते हैं, 2 6 10 14 18 18 4 22, इस तरह से अगर जोड़ते चले जाते हैं तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 242 आ जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह का। इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।